जय माता दी। आप सभी को 2026 के चैती नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है माता रानी का 9वां दिन और आज 9वां दिन कन्या पूजन का दिन है, जो कि हलवा पूरी प्रसाद का भोग लगने वाला है और मैं कन्या पूजन करने वाली हूँ। चलिए मैं आपको कन्या दिखाती हूँ। ये आंटी है, छोटी छोटी कन्याओं को लेकर आती है और आने के बाद हमारे यहाँ कन्याएं बहुत खुश होती है। वो क्यों, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इस बात की है कि ये छोटी छोटी कन्याएं खुद माता रानी का जयकारा लगा रही है, आप लोग सुन सकते हैं। कन्याओं के साथ लड़के बच्चे भी आते हैं जिनको हम लोग पूजन करते हैं और जिनको लंगूर माना जाता है। बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिव्या वर्ल्ड हब। इस वीडियो में दिखाया जा रहा है आप सभी को कन्या पूजन। कुछ कन्याएं आ चुकी है, कन्याएं धीरे धीरे आ रही है। जैसी हमारी व्यवस्था है वैसे मैं स्थान दे चुकी हूँ सभी कन्याओं को और साथ सभी कन्याओं को पैर पकड़ के थाली में हम अच्छे से पैर धोए हैं। आप लोग बताइएगा, कन्या जमाने के लिए जब छोटी छोटी कन्याओं का आपके घर में कदम पड़ता है तो आप लोग उसका स्वागत कैसे करते हैं? तो अपनी वक्त और व्यवस्था के अनुसार इसी ढंग से की हूँ। सभी बार एक थाल में कलर घोल के गेट के पास रखते थे और सभी बच्चियां उसी पर पैर रखकर घर के अंदर आती। छोटे छोटे पैरों का निशान बन जाता था, अच्छा लगता था, देखने में फील होता था कि माता रानी हमारे घर आई है। मैं किराए के रेंट पे रहती हूँ तो हर बार नवरात्रि में अपनी मनमानी नहीं कर सकती। इस बात का मुझे थोड़ा अफसोस होता है। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, माता रानी की कृपा से एक दिन हमारा खुद का भी घर होगा। सभी कन्याओं के पैरों का निशान मैं अपने पूरे घर में कराऊंगी। अभी मैं एक एक करके सभी का पैर पड़ के सभी का पैर धो रही हूँ। मेरा खुद का घर होगा तो मैं घर के एक एक कोने में हर बार अलग अलग जगह पर माता रानी का कन्या जमाऊंगी बिठा बिठा कर, क्योंकि मेरे मायके में जब मैं थी तो मैं अपने मायके में ऐसे ही करती थी, हर बार घर के अलग अलग कोने में बिठाकर कन्या जमाती थी। मुझे घर की कमी बहुत महसूस होती है। माता रानी पता नहीं कब कृपा करेगी, हमारा खुद का घर होगा और मैं खुद के घर में कन्या जमाऊंगी। तो एक एक करके सभी का पैर धो लिया है और इस पैर को धोने के बाद हम लगाएंगे पैरों में महावर, जिसे अलता भी बोला जाता है और महावर भी बोला जाता है। आप लोग बताइएगा, आप लोग इसको क्या बोलते हैं? किसी को बहुत ज्यादा महावर लगाना पसंद है, किसी को कम महावर लगाना पसंद है। कोई बोलता है मुझे इस तरीके से लगा तो कोई बोलता है मुझे उस तरीके से लगा। मैं सबको उनके पसंद के तरीके से महावर पैरों में लगा देती हूँ। मुझे भी बचपन में महावर लगाना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर जब से मेरी शादी हुई है, पहली बार शादी में मुझे महावर लगाया गया था तो उस वक्त से मुझे महावर लगा हुआ पैर बहुत ही ज्यादा पसंद है। नवमी पर मेरा आप सभी लोगों से एक सवाल है, अगर आपको मुस्लिम कन्याएं मिलेगी तो क्या आप लोग उनका पूजन करेंगे? क्योंकि मैं तो करती हूँ, मेरे लिए वो माता रानी का ही रूप है, तो मैं पैर पकड़ के अच्छे से उन्हें कलर लगाई हूँ। आप लोग बताइएगा, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? इस बार नवमी का कन्या पूजन हम बहुत शांति से किए हैं और थोड़ा बहुत टाइम लगा है, क्योंकि बहुत टाइम लगा है मुझे कलर लगाने में। सभी बहुत खुश थी, सब बोल रही थी कि मुझे ऐसे डिजाइन लगाओ, ऐसे डिजाइन लगाओ, तो मैं सबको अच्छे से उसके पसंद का डिजाइन लगा करके दी हूँ। महावर का कलर बहुत अच्छा लग रहा था सभी के छोटे छोटे पैरों में। आप लोग बताइएगा, आप लोग कन्या जमाने के वक्त महावर लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? मेरा नवरात्रा इस बार का कुछ ऐसा रहा, आप लोग का नवरात्रा इस बार कैसा रहा आप लोग बताइएगा। हमारे मुक्कू जी नवरात्रि में बहुत खुश होते हैं क्योंकि सभी बच्चे इनके साथ रहते हैं तो सभी को मन बहुत लगता है और इनको भी बच्चों के साथ बहुत मन लगता है। ये देखिए ये बच्चा कितना खुश है इनसे मिलके और इनसे बातें करके। ये बच्चे हमारे यहाँ आकर बहुत खुश होते हैं और खुश होने का राज ये है। इलायची बिस्किट, क्रीम बिस्किट, मैंगो फ्रूटी, जीरा पानी, ये सारा देख के बहुत बच्चे खुश होते हैं। और सभी बच्चों को ये बात तो जरूर पता है कि ये सारे बच्चे यूट्यूब पे आने वाले हैं, इसलिए बहुत अच्छे से पोज देते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ सभी बच्चे बच्चियों का खुशियों का दो राज है, एक तो यूट्यूब और दूसरा उसका मन पसंदीदा गेम। मेरी जितनी जैसी व्यवस्था है मैं उसी ढंग से सभी कन्याओं को बिठाती हूँ और पूजा करवाती हूँ। और ये देखिए थाल में सारा चीज इकट्ठा किए, कुछ चीज लाना बाकी है। हमारे मुक्कू जी का तभी से एंट्री नहीं हुआ था। ये है हमारे मुक्कू जी, ये पूड़ियाँ बना रहे हैं। सारी प्रसाद मैं बना चुकी हूँ और ये सिर्फ पूड़ियाँ बना रहे हैं। इस बार इनकी पूड़ियाँ ना अच्छे ढंग से फूली है, क्योंकि इस बार ये बहुत शांति से पूड़ियाँ तल रहे हैं, पर इनको रिकॉर्डिंग से डिस्टर्ब होता है। ये देखिए सभी बच्चे कैमरे देखते के साथ अपना पोज देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए ये सारा सामान इकट्ठा का थाली फाइनली इकट्ठा हो चुका है और मैं पैरों में अलता भी लगा चुकी हूँ। माता रानी को भोग प्रसाद पूजा कर चुकी हूँ। अब आइए सभी को हम मिलकर अच्छा चंदन लगाएंगे। चंदन में भी बहुत सारे लोगों के पसंद है, किसी को चंदन कम लगाना है, किसी को ज़्यादा लगाना है और किसी को तो अक्षत ऊपर से चिपका हुआ चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये सभी की डिमांड है।
देखिए सभी बच्चों का ये भी मानना है कि हम सबको वीडियो में दिखने चाहिए, हमारी तरफ कैमरा जरूर घुमाना। और ये देखिए चंदन लगाने की बारी आती है तो सभी लोग अच्छा से चंदन लगाते हैं और सभी ये भी बोलते हैं कि मुझे अक्षत नहीं चिपकाया, तो मैं सबको भी अक्षत चिपका ही देती हूँ। नन अक्षत लगाने के बाद बारी आता है रोली मोली बांधने का, तो रोली मोली भी सबको बांधवाना बहुत अच्छा लगता है। बोलती है कि मुझे रोली धागा बांधते वक्त मुझे पोज देना है, तो ये लोग पोज दे रही थी रोली धागा बांधते वक्त। और धीरे धीरे से ऐसे करके सभी की बारी आ जाती है, लोग बारी बारी से रोली मोली धागा बंधवा लेती है। और धागा बंधवाने के बाद मैं देखती हूँ तो हमारे मुक्कू जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कन्या ढूंढने के लिए गए थे 10-12, वहाँ मिली है पूरे 30। और मुझे पता भी नहीं था कि कुछ हमारा गैलरी में भरी हुई कुछ कन्याएं बेडरूम में तो कुछ कन्याएं बाथरूम में, क्योंकि बहुत जगह भोजन करने के बाद इनको वॉशरूम भी कराना होता है। पता ही नहीं था कि इतनी सारी बच्चियां हैं, क्योंकि यहाँ जो दिखाई दे रही है ये तो बहुत कम है, आधी उधी तो इधर उधर घर के कोने कोने में है। मेरा दान दक्षिणा बहुत कम पड़ने वाला था, इसीलिए मुक्कू जी गए थे उसका इंतजाम करने के लिए। चूंकि अब आ चुके हैं और हमारा चंदन लगाना अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो वो सबको थाल परोसेंगे और इसके बाद प्रसाद परोसेंगे और फिर कन्या भोजन करने वाली है। तो आप लोग भी आइए भोजन कीजिए, माता रानी का प्रसाद पूरी सब्जी चना हलवा खाइए। एक बात पता है मैं आप लोग को बता दूं कि जब भी नवरात्रि आती है तो हमारे मुक्कू जी को नवरात्रि आने की कम खुशी रहती है, कन्या जमाने की बहुत ज्यादा खुशी रहती है, क्योंकि इनको प्रसाद बनाना और कन्या सबको खिलाना और गिफ्ट बांटना बहुत ज्यादा पसंद है। नवरात्रि पूजा तो मैं करती हूँ, बाद बाकी प्रसाद भी मैं बनाती हूँ, पर इनको कन्याओं को भोजन कराना में बहुत ज्यादा मन लगता है, बहुत ज्यादा ये मस्ती भी करते हैं बच्चों के साथ। और भोजन कराते कराते अभी तक रंग लगाना हमारा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ बच्चियां रूम में तो कुछ बच्चियां गैलरी में और कुछ बच्चियां वॉशरूम में थी, तो मुझे पता ही नहीं चला कि सारी लड़कियां किधर थी। जब आई तो मैं फिर बीच में फिर से रंग लगाना स्टार्ट किया और मुक्कू जी देखिए सबके साथ सेल्फी ले रहे। ये हमारा कन्या जमाने का छोटा सा नजारा कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। लोग बताइएगा हमारे यहाँ नवरात्रि में कन्या पूजन का जब ये ब्लॉग आप सभी को देखने को मिलता है तो आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोग एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी छोटी छोटी कृतियाँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को अच्छा लगता है। लोग सिर्फ नाइस ब्लॉग कमेंट की जगह अपनी बातें भी मुझसे शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि हमारा अनुभव आप सभी लोगों को कैसा लगता है। सभी लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपके फीडबैक देने से हमारी वीडियो आगे जाती है और मुझे इस बात की बहुत खुशी मिलती है। और ये देखिए मैं चंदन अभी तक लगा ही रही, क्योंकि ये मुझे अभी दिखाई दी थी। कुछ और बच्चे हैं जिसका चंदन करना अभी बाकी है, तो मैं दोबारा से सभी बच्चों का चंदन करूंगी जो बाकी रह गए हैं। इससे भी ज्यादा खुशी की बात ये है कि जो बच्चियां हमारे यहाँ कन्या जमने के लिए आई है वो बच्चियां खुद ब खुद माता रानी का जयकारा लगा रही है। ये बड़ी ही खुशी की बात है। को प्रसाद खिलाने के बाद अब बारी आता है सबको दान दक्षिणा देने का, क्योंकि गिफ्ट तो बहुत सारे लाए हैं। कुछ फ्रूटी है, कुछ क्रीमी बिस्किट है, कुछ इलायची क्रीम बिस्किट है, और सबको अलग अलग चीजें लेना पसंद है, तो सबको सभी चीजें लेना पसंद है। मैं सभी से पूछ लेती हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए या आपको क्या चाहिए, तो सब अपनी अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेते हैं। बार नवमी पूजन और कन्या पूजन का वीडियो मैंने संस्कृत में बनाया था मंत्र जाप के साथ, क्योंकि उसमें हवन पूजन और हवन विधि पूजा सहित कन्या पूजन का वीडियो बनाए थे, इसलिए संस्कृत था। पर इस बार मैं सिर्फ कन्या पूजन का वीडियो आपको इस वीडियो के अंदर में दिखाई हूँ, इसलिए ये सिर्फ हिंदी में है। पिछली बार कन्या जमाने से पहले मैं मंदिर गई थी, इसलिए मंदिर का भी वीडियो डाला था, पर इस बार मैं घर में ही हूँ, तो इस बार सिर्फ कन्या जमाने का ही वीडियो डाला है। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा अगले बार की वीडियो आप लोग को कैसी लगी थी, और इस बार की ये जो है कन्या पूजन की वीडियो ब्लॉग आप सभी लोगों को कैसी लगती है, क्योंकि इस बार का जो ब्लॉग है आप सभी लोगों को साधारण लगा होगा। इस बार हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए सिंपल और साधारण तरीके से कन्या पूजन मैं की हूँ। माता रानी को शायद पेट में गैस हो गया होगा, इसीलिए सबको जीरा पानी दिया जा रहा है। मुझे हंसी आ रही है। जब करते हैं तो कन्या पूजन के समय पूरा घर बच्चों से गूंज उठता है, और इसके बाद सभी बच्चे माता रानी की कृपा से कन्या जमने के बाद चले जाएंगे घर, और घर हो जाएगा सूना, और इसके बाद दूसरे दिन हो जाती है माता रानी का विसर्जन। तो मुझे कन्या जमाने के बाद से ही मुझे इस बात का बहुत दुख हो जाता है कि नवरात्र अब खत्म होने वाला है, और माता रानी का जो सुबह शाम हम लोग ख्याल रखते वो माता रानी अब विदा होने वाली है। यही देखते एक माता रानी का बहुत झोली भर गया है, जो कि संभाल नहीं पा रही है। यही देखते हमारा वीडियो ब्लॉग भी अब खत्म होने वाला है। आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा कि माता रानी के कृपा इतनी बरसे हमारे चैनल पे कि हमारा चैनल जीते जागते रहे हर वक्त
माता रानी से प्रे करूंगी कि आप लोग सही सलामत रहे और हमारे चैनल को अपना प्यार सपोर्ट देते रहे। आप सभी को ये कन्या पूजन अब खत्म होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारा चैनल दिव्या वर्ल्ड हब को आप लोग याद रखिएगा। आप सभी लोगों को जय माता दी।